على الحسن العبقى فالورد تضوع وتنقى حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أفضل الأولين وأشرف الآخرين العبد المؤيد الرسول المسدد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أربع لا يعطيهن الله إلا من يحبه الصمت والتوكل والتواضع والزهد في الدنيا. وقال مولانا أمير المؤمنين علي عليه السلام عليك بالتواضع फ़इन्नहु अअज़मुल इबादा। मोमिनीन किराम, कल आपकी खिदमत में कुरान पाक की आयात और मासूमीन की रिवायात और इरशादात की रोशनी में तकब्बुर की मज़म्मत और तकब्बुर के बुरे नताइज और आसार और इसके अवाक़िब और अंजाम को बयान किया और अर्ज़ किया कि तकब्बुर बदतरीन बीमारी है और अहले तकब्बुर का मकाम जहन्नम है और जो वाकई मुतकब्बिर इंसान होगा वो जहन्नमी इंसान है। तकब्बुर के मुकाबिल में जो बेहतरीन सिफ़त है, जो अज़ीम तरीन सिफ़त है, वो तवाज़ो है। जहाँ कुरान पाक में तकब्बुर की बड़ी मज़म्मत और बहुत ज़्यादा इसकी बुराई की गई है और मोमिनीन को इससे दूरी की ताकीद की गई है, और इसी तरीक़े से रिवायात में तकब्बुर की मज़म्मत और मोमिनीन को तकब्बुर से बचने की ताकीद की, वहाँ पर तवाज़ु की बहुत ज़्यादा सिफारिश की गई है और तवाज़ु की बड़ी फ़जीलत और अज़मत जो है वो बयान की गई है। लिहाजा तवाज़ु मोमिन के लिए इंतहाई ज़रूरी और लाज़मी है और इसका अपनाना और इस सिफ़त को हासिल करना ज़रूरी है। और ये मोमिनीन की सिफ़त है, ये सालिहीन की सिफ़त है और ये औलिया की सिफ़त है और ये अम्बिया और अइम्मा ताहिरीन की सिफ़त है। लिहाजा आज जो है वो हमारा उन्वान कलाम जो है वो तवाज़ु की अहमियत, तवाज़ु की ज़रूरत और तवाज़ु की फ़जीलत और शख़्स मुतवाज़े, वो इंसान जो मुतवाज़े इंसान है, अहले तवाज़ु है, उसकी अलामात और उसकी औसाफ़ और उसकी निशानियों को बयान करना है। कुरान पाक की मुतअद्दिद आयात में तवाज़ु की फ़जीलत बयान की गई है और तवाज़ु की ताकीद की गई है और तवाज़ु को मोमिनीन के लिए ज़रूरी और लाज़मी करार दिया गया है। और इसी तरीक़े से मुतअद्दिद रिवायात में तवाज़ु की बड़ी सिफ़त और बड़ी अज़मत और बड़ी ज़रूरत और ताकीद की गई है। और इंशाअल्लाह अब हम आपकी खिदमत में कुछ रिवायात और कुछ आयात जो है वो बयान करेंगे और आयात और रिवायात की रोशनी में तवाज़ु की फ़जीलत और अज़मत और तवाज़ु की ज़रूरत और अहले तवाज़ु की अलामात और उसकी औसाफ़ और निशानियों को बयान करेंगे। सबसे पहले आपकी खिदमत में तवाज़ु की तारीफ़, तवाज़ु किसे कहलाता है, तवाज़ु क्या है। उलमाए अखलाक ने बयान किया है तवाज़ु तकब्बुर की ज़िद है।
तकब्बुर ये है कि अपने आप को बड़ा समझना, अपने आप को अफजल समझना और दूसरों से अपने आप को बेहतर समझना। अब जब अपने आप को बेहतर समझते हैं, अफजल समझते हैं, वो दूसरों की ताज़ीम नहीं करता, दूसरों का एहतराम नहीं करता और इसी तरीक़े से दूसरों को सलाम नहीं करते हैं। ये तकब्बुर का नतीजा है, ये तकब्बुर की जो है तारीफ़ है। उसके मुकाबिल में तवाज़ु ये है कि दूसरों को अपने आप से अफजल समझना, अपने आप से बेहतर समझना और अपने आप से आला समझना और अपने आप को पस्त समझना, हक़ीर समझना, अपने आप को छोटा समझना। जब इंसान अपने आप को छोटा समझता है, दूसरे को बड़ा समझता है, दूसरे को काबिल ताज़ीम समझता है, लायक एहतराम समझता है, तो फिर उसको सलाम भी करता है, उसकी ताज़ीम भी करता है, उसके सामने एहतराम भी करता है। लिहाजा तवाज़ो दूसरे को बुज़ुर्ग और दूसरे को बड़ा समझते हुए उसके एहतराम करना और उसकी ताज़ीम करना और उसके सामने अदब और एहतराम के साथ, बुज़ुर्गी के साथ जो है वो पेश आना, इसको तवाज़ो कहलाता है। अखलाक़ी किताबों में से एक ज़बरदस्त और बेहतरीन किताब है जामिअ सआदात। जामिअ सआदात में तवाज़ु की तारीफ़ करते हुए ये जुमला लिखा है, अत्तवाज़ु ज़िद्दुल किब्र। तवाज़ु जो है वो तकब्बुर की ज़िद है। इनकिसारुन नफ्स, अपने नफ्स को तोड़ना है, अपने गुरूर को तोड़ना है और अपनी अनानियत को जो है ना वो तोड़ना है। इस चीज़ का नाम तवाज़ु है। वल इस्तिज़ामुल गैर व इकरामुहु, और दूसरों की ताज़ीम करना, दूसरों को अजीम समझना, दूसरों को बुज़ुर्ग समझना, दूसरों को बड़ा समझना, व इकरामुहु, और दूसरों की इज़्ज़त करना, इकराम करना और उनकी जो है वो ताज़ीम और एहतराम करना, इसको जो है वो तवाज़ु कहा गया है। मोमिनीन दूसरे को अपने आप से अफजल समझे, अपने आप को अपने आप से बेहतर समझे। जब उसको अफजल समझेंगे तो उसकी ताज़ीम करेंगे, उसका एहतराम करेंगे, उसके सामने इकराम और बुज़ुर्गी से जो है वो पेश आएंगे। मज़ीद आगा ने लिखा है, वल मुवाज़िबतु बिहा अक़वा मुआलिजतन लिइज़ालतिल किब्र। मोमिनीन का एहतराम करना, उनके सामने ताज़ीम करना और उनको सलाम करना, उनके सामने अदब के साथ पेश आना, ये कवी तरीन तकब्बुर का इलाज है। अगर कोई शख्स चाहता है अपनी अनानियत को छोड़े, अपनी तकब्बुर को छोड़े और तवाज़ु अख्तियार करे, तो उसको चाहिए कि वो दूसरे मोमिनीन के एहतराम करें, दूसरों को अपने आप से बड़ा समझे और दूसरों को सलाम करें, दूसरों से अदब और एहतराम के साथ जो है ना वो पेश आए। इसी तरीके से अगर वो ज़िंदगी करेगा तो इससे तकब्बुर मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। लिहाजा तकब्बुर की इलाज अमली है, मुसलसल उसको रियाज़त करने की ज़रूरत है। वो दूसरों के एहतराम करते रहेंगे, दूसरों की ताज़ीम करते रहेंगे, दूसरों को सलाम करते रहेंगे, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो तवाज़ु की सिफत आ जाएगी और तकब्बुर जो है उससे मुकम्मल तौर पर चली जाएगी। ये तवाज़ु की जो है वो तारीफ़ जनाब साहिब मेराज सआदा ने बयान की। मज़ीद जो है ना इस बुज़ुर्ग शख्सियत ने, साहिब मेराज सआदा ने फरमाया है, अस्लु तवाज़ु अन यकून लिल्लाह। तवाज़ु हक़ की 3 किस्में हैं। सबसे पहले तवाज़ु खुदा के मुकाबिल में, खुदा की किब्रियाई, खुदा की बुज़ुर्गी, खुदा की अज़मत और लामुतनाही उसकी बुज़ुर्गी को सामने रखते हुए, उसकी बेइंतहा जलाल और अज़मतों को सामने रखते हुए खुदा के सामने झुकना, अपनी जबीन नियाज़ को खुदा के सामने झुकाना और खुदा की किब्रियाई और बुज़ुर्गी को तस्लीम करना, ये अहम तरीन तवाज़ु है। और इसके मुकाबिल में तकब्बुर का जो आला मिस्ताक है, जो खुदा की ताज़ीम और खुदा की किब्रियाई और खुदा की बुज़ुर्गी को कबूल ना करें, खुदा के सामने जबीन नियाज़ को न झुकाएं, लिहाजा ये तकब्बुर की आला मिसाल है। उसके मुकाबिल में तवाज़ु का जो असल है, खुदा की बुज़ुर्गी को तस्लीम करते हुए, खुदा की अज़मत को सामने तस्लीम करते हुए उसके सामने जबीन नियाज़ को झुकाना और उसके सामने तज़ल्लुल और ज़िल्लत और बंदगी जो है ना इख्तियार करना, ये तवाज़ु की सबसे आला मिसाल है। उसके बाद आगा ने फरमाया है, सुम्मल अंबिया, फिर अंबिया की जो अज़मत है, अंबिया की जो फजीलत है, अंबिया की जो बरतरी है, उसको तस्लीम करते हुए अंबिया का ताज़ीम करे, अंबिया का जो एहतराम करे। और जब अंबिया के ताज़ीम करेंगे तो दुरूद व सलाम भेजेंगे और उनको लायक एहतराम समझेंगे, उनकी ज़ियारत करेंगे। लिहाजा तवाज़ु की जो दूसरा जो किस्म है वो अंबिया की अज़मतों को और उनकी बुज़ुर्गियों को तस्लीम करना। और तीसरा फरमाया है, सुम्मल औलिया वल अइम्मा, फिर तवाज़ु
औलियाए इलाही को जो खुदा ने आज़मत दी है, जो बुज़ुर्गी दी है और खुदा के पास उनका जो मकाम है, जो मंजिलत है, उसको तस्लीम करते हुए अंबियाए इलाही के सामने ताज़ीम करना और साथ साथ अइम्मा ताहिरीन, मासूम हस्तियाँ, उनके सामने अपने आप को झुकाना और उनके सामने तवाज़ु इख्तियार करना, उनके सामने ताज़ीम इख्तियार करना, ये तवाज़ु की तीसरी किस्म है। और तवाज़ु के तीसरे मरहले में फरमाया है सुम्मल मोमिनीन, फिर मोमिन भी लायक एहतराम है, मोमिन भी काबिल ताज़ीम है। इन्ना हुर्मतल मोमिन आज़म मिन हुर्मतिल काबा, मोमिन का जो एहतराम है, मोमिन का जो मकाम है, वो काबा से भी ज़्यादा अजीम है। तो मोमिन भी लायक एहतराम है, वाजिब ताज़ीम है, वाजिबुल एहतराम है। चौथे मरहले में मोमिन का एहतराम करते हुए, मोमिन के सामने अदब इख्तियार करते हुए उसकी अज़मत को तस्लीम करना। लिहाजा तवाज़ु की 4 किस्में आगा ने बयान किया। खुदा की किबरियाई, खुदा के सामने ताज़ीम करना, ये तवाज़ु की पहली मिसाल है। अंबिया के सामने ताज़ीम करना, ये तवाज़ु की दूसरी मिसाल है। औलियाए इलाही और अइम्मा ताहिरीन के सामने ताज़ीम करना, ये तवाज़ु की जो है वो तीसरी किस्म है। और तवाज़ु की जो चौथी किस्म है वो मोमिनीन, उलमा, सालिहीन, जो बुज़ुर्गान दीन है, उनके मकाम और मंजिलत को तस्लीम करते हुए उनके सामने एहतराम के साथ, तवाज़ु के साथ, फुरूतनी के साथ पेश आना, जो है वो तवाज़ु की तीसरी किस्म है। ये तवाज़ु की जो है वो किस्में और तवाज़ु की तारीफ़ आपकी खिदमत में बयान किया गया। अब आते हैं कुरान पाक की आयात की रोशनी में तवाज़ु की ज़रूरत और तवाज़ु की ताकीद और तवाज़ु की फजीलत। अर्ज़ किया कुरान पाक में मुतअद्दिद आयात हैं जिनमें हमें तवाज़ु का हुक्म दिया गया है और तवाज़ु जो है वो अंबिया की सिफ़त करार दी गई है, सालिहीन की सिफ़त करार दी गई है, मोमिनीन की सिफ़त करार दी गई है। उन्हीं में से सूरह मुबारक़ह फ़ुरक़ान की आयत नंबर 63 से लेकर आयत नंबर 68 तक, इस कई आयात हैं सूरह मुबारक़ह फ़ुरक़ान की आखिरी आयात में। वो शख्स जो वाकई मोमिन है, जिनको इबादुर रहमान से ताबीर किया गया है, यानी जो हकीकी मानों में खुदा के बंदे हैं, जो वाकई में बंदगान खुदा कहने के लायक हैं, उनकी सिफ़ात को बयान किया है, उनकी सीरत को बयान किया गया है, उनकी अलामात को बयान किया गया है। इबादुर रहमान की अलामतों को बयान करते हुए उनकी सबसे पहली जो सिफ़त है वो अहले तवाज़ु है। खुदा के बंदे वाकई मोमिन वो लोग हैं जिनकी ज़ात में, जिनकी सिफ़ात में तवाज़ु जो है वो पाई जाती है। लिहाजा जो अहले तवाज़ु है वो वाकई बंदे खुदा है, वाकई जो है वो मोमिन है। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है व इबादुर रहमान अल्लज़ीन यमशून अलल अर्ज़ हौना, खुदा के जो बंदे हैं वाक़न जो इबादुर रहमान है, अल्लज़ीन यमशून अलल अर्ज़ हौना, वो लोग हैं जो अहले तवाज़ु है, जो ज़मीन पर इंतहाई तवाज़ु के साथ, एहतराम के साथ, अदब के साथ जो है ना वो चलते हैं। तकब्बुर के साथ, गुरूर के साथ अकड़ के नहीं चलते, बल्कि अदब और एहतराम और तवाज़ु के साथ जो है वो ज़मीन पर चलते हैं। व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, इबादुर रहमान वो लोग हैं जब कोई जाहिल उनके सामने आते हैं तो यहाँ तक कि वो ख़ुद आलिम है, शख्सियत है, बुज़ुर्ग है, लेकिन दूसरों का एहतराम करते हुए यहाँ तक कि जाहिल भी उनके सामने आए तो उनको सलाम करते हैं, उनके सामने अदब से पेश आते हैं। अदब और एहतराम करते हुए इज़ा ख़ातबहुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब जाहिल उनके सामने आते हैं उनको सलाम करते हैं। मज़ीद जो है इबादुर रहमान की सिफ़त को बयान करते हुए फरमाया है हकीकी खुदा के बंदे मोमिन वाकई वो लोग हैं वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़यामा, वो लोग खुदा के बंदे हैं, वो लोग मोमिन वाकई है जो रातों को शब्बेदारी करते हैं, मुनाजात में, दुआओं में, राज व न्याज में और क़याम की हालत में, नमाज शब पढ़ते हुए, कुरान पढ़ते हुए, दुआएं पढ़ते हुए जो है वो रातों को शब्बेदारी करते हैं और खुदा के हुजूर भी गिड़गिड़ाते हैं। वल्लज़ीन यबीतून, वो लोग जो रातों को शब्बेदारी करते हैं, लिरब्बिहिम, खुदा के हुजूर में, सुज्जदन व क़यामा, कभी वो सजदे की हालत में नज़र आते हैं, कभी वो क़याम की हालत में। लिहाजा अहले तवाज़ु और बंदगान वाकई खुदा वो लोग हैं जो अहले नमाज शब हैं, अहले तहज्जुद हैं, अहले जो है मुनाजात हैं, अहले दुआ है, अहले क़याम है, अहले सजदा है। वल्लज़ीन यबीतून, वो लोग जो जागते हैं और शबेदारी करते हैं, सुज्जदन व क़यामा, सजदे की हालत में, क़याम की हालत में।
अहले तवाज़ो की अलामत यह है, या बंदगान खुदा की अलामत यह है, मोमिन वाक़ई की अलामत यह है, वह अहले दुआ है, अहले मुनाजात है। बारगाह इलाही में दुआ करते हैं, गिड़गिड़ाते हुए दुआ करते हैं। क्या फिर मांगते हैं, किस चीज़ का तकाजा करते हैं, दुआओं में किस चीज़ को तलब करते हैं? अहम तरीन दुआ जो अहले तवाज़ो ने, अहले ईमान ने या वाक़ई मोमिन ने किया है, वो जहन्नम की आग से नजात की दुआ मांगी है। खुदाया हमें जहन्नम की आग से नजात अता फरमा, जहन्नम के अजाब से हमें नजात अता फरमा। इसलिए कि जहन्नम का जो अजाब है वो नाकाबिल बर्दाश्त है, वो किसी की ताकत में नहीं है, तवानाई में नहीं है कि जहन्नम के अजाब को बर्दाश्त किया जाए। वो अजाब सख्त है और इंतहाई जो है वो शदीद है। लिहाजा हमें अजाब जहन्नम से नजात अता फरमा। वल्लज़ीन यक़ूलून, अहले तवाज़ो या इबादुर रहमान वो लोग हैं, यक़ूलून जो बारगाह इलाही में दुआ मांगते हैं, खुदाया हमसे दूर कर दे जहन्नम के अजाब को, इन्ना अज़ाबहा कान गरामा, बेशक जहन्नम का जो अजाब है वो सख्त और शदीद है, वो नाकाबिल बर्दाश्त है। इसलिए परवरदिगार तो हमें जहन्नम की आग से महफूज फरमा, उन्हें बचा दे। मज़ीद जो है इबादुर रहमान की अलामतें बयान करते हुए सूरह फुरक़ान में बयान फरमाया, वल्लज़ीन इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू वलम यक़्तुरू वकान बैन ज़ालिका क़वामा। खुदा की जो मुखलिस बंदे हैं, जो वाक़ई अहले तवाज़ो है, वाक़ई अहले ईमान है, वह अहले इन्फ़ाक़ है, अहले सख़ा है, अहले एहसान है। वह एहसान करते हैं, इन्फ़ाक़ करते हैं, राह इलाही में ख़र्च करते हैं, गरीबों पर ख़र्च करते हैं, दीन पर ख़र्च करते हैं। जब अल्लाह ताला उनको दौलत और माल में फरावानी अता करता है तो वो रिज़्क़ हलाल को राह इलाही में ख़र्च करता है। कभी गरीबों की खिदमत करता है, कभी दीन की नुसरत करता है, कभी बेवा और मिस्कीन और ज़रूरतमंदों की जो वो खिदमत कर लेता है। लिहाजा इन आयात में जो इबादुर रहमान की सिफ़ात बयान की गई है, इबादुर रहमान अहले इन्फ़ाक़ है, लेकिन इन्फ़ाक़ में भी वो एतदाल के मालिक हैं। न इस तरह के सब कुछ राह इलाही में दे देते हैं, कुछ भी नहीं रखते, फिर खुद फ़कीर हो जाते, मोहताज होते हैं, ऐसा भी नहीं करते। और इस तरह भी नहीं कि कुछ भी नहीं देते, उसके हाथ से कुछ नहीं निकलते, असलन वो कंजूस है, बख़ील है, ऐसा भी नहीं है। राह इलाही में देते हैं और अपनी ज़रूरत को भी जो है वो पूरा करते हैं। यानी जिसको अहले तफसीर ने लिखा है वो एतदाल के मालिक है। राह इलाही में भी खर्च करते हैं, अपने ज़ात पर भी जो है वो खर्च करते हैं। इसलिए आयत में जिक्र है वल्लज़ीन इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू, जब वो इन्फ़ाक़ करते हैं तो इन्फ़ाक़ में हद से नहीं गुजरते, बल्कि इन्फ़ाक़ में भी एतदाल पर कायम रहते हैं। वलम यक़्तुरू, और बहुत ज़्यादा कंजूस भी नहीं है, बख़ील भी नहीं है, बल्कि वकाना बैन ज़ालिका क़वामा, बल्कि एतदाल के रास्ते पर वो चलते हैं और एतदाल का जो वो मालिक है। इन आयात में परवरदिगार आलम ने जो इबादुर रहमान है उसकी असासी और बुनियादी सिफत तवाज़ो को करार दिया है। इबादुर रहमान अल्लज़ीन यमशून अलल अर्ज़ हौना, खुदा के मुखलिस बंदे इबादुर रहमान कहने के लायक वो लोग हैं जो अहले तवाज़ो है। फिर मुतवाज़े इंसान की जो है उसमें 5 अलामतें बयान की गई है। सबसे पहली अलामत यह है वो दूसरों को सलाम करते हैं। दूसरों को सलाम करना यह तवाज़ो की अलामत है, ये आपके दिल में दूसरे के एहतराम होने की अलामत है, दूसरे की शख्सियत को मानने की अलामत है। आप दूसरों के शख्सियत को, एहतराम को मानते हैं, इस वजह से आप उसके सामने ताज़ीम से पेश आते हैं, एहतराम के साथ पेश आते हैं, अदब से पेश आते हैं और उसको सलाम करते हैं। लिहाजा सलाम करना ये अहले तवाज़ु की पहली अलामत इस आयत में करार दिया गया है। और दूसरी अलामत, अहले तवाज़ु रातों को जागते हैं, खुदा की किब्रियाई और बुजुर्गी के सामने तज़ल्लुल इख्तियार करते हैं, ज़िल्लत इख्तियार करते हैं, बंदगी और उबूदियत इख्तियार करते हैं और अपनी जबीन नियाज को झुकाते हुए सजदा करते हैं, जो इस आयत में सरीहन जो है ना जिक्र हुआ है। वल्लज़ीन यबीतून लिरब्बिहिम, खुदा के हुजूर में वो इबादत करते हैं, बंदगी करते हैं, नमाज शब अदा करते हैं, मुनाजात करते हैं, रातों को जागते हैं, सुज्जदन व क़यामा, कभी तो क़याम की हालत में खुदा के सामने हाजिर है और बंदगी की हालत में, तज़र्रुर की हालत में खुदा के सामने बैठे हुए हैं और खुदा के सामने उबूदियत और बंदगी इख्तियार किए हुए हैं। सुज्जदन, और कभी सजदे की हालत में झुके हुए हैं और खुदा की अज़मत और किब्रियाई को तस्लीम करते हुए सुबहान रब्बियल आला व बिहम्दिही, खुदा की रुबूबियत,
खुदा की उलूहियत और खुदा की बंदगी को जो है वो गोए कि खुदा की अज़मत और किबरियाई को तस्लीम करते हुए अपनी उबूदियत का ऐलान करते हैं। ये अहले तवाज़ु की जो वो तीसरी अलामत है। और अहले तवाज़ु की जो चौथी अलामत है वो दुआ करना है, मुनाजात करना है। अहले तवाज़ु अहले दुआ है, अहले मुनाजात है। इसलिए इरशाद हुआ इबादुर रहमान वो लोग हैं, अहले तवाज़ु वो लोग हैं जो बारगाह इलाही में दुआ मांगते हैं, मुनाजात करते हैं और ये जुमला कहते हैं खुदाया हमसे अज़ाब जहन्नम को दूर फरमा। यह अहले तवाज़ु की चौथी अलामत। अहले तवाज़ु की जो पांचवी अलामत है, अहले तवाज़ु अहले इन्फाक है, राह इलाही में खर्च करते हैं, दीन पर खर्च करते हैं, गरीबों पर जो है खर्च करते हैं। वल्लज़ीन इज़ा अनफ़क़ू, वो लोग जो इन्फाक करने वाले हैं लेकिन इन्फाक में एतदाल का रास्ता जो है वो इख्तियार करते हैं। इसी तरीके से अहले तवाज़ु की अलामात और अहले तवाज़ु की औसाफ़ को बयान करते हुए, उनकी अलामतों को बयान करते हुए हज़रत सादिक़ आलम मोहम्मद ने फरमाया अहले तवाज़ु की 5 अलामतें हैं। ये अलामतें अगर इसके ज़ात में है, इसकी नफ्स में, इसकी वजूद में है तो समझो ये अहले तवाज़ु है और ये मुतवाज़े इंसान है। अगर ये अलामतें इसके अंदर नहीं है, अगरचे वो अपने आप को अहले तवाज़ु समझे, वो मुतकब्बिर इंसान है, उसमें तवाज़ु नहीं पाया जाता है। क़ाल अस्सादिक़ अलैहिस्सलाम मिनल मुतवाज़ि अन यरज़ा अर्रजुलु मिनल मजलिसी दूनल मजलिसी। मुतवाज़ि इंसान ये है जब वो किसी मजलिस में चला जाता है, जहाँ जगह मिले बैठ जाए, इस बात के ख्वाहिशमंद न हो, इस बात की वो कोशिश ना करे कि मजलिस के आला दर्जे पे बैठे, मजलिस की जो सबसे जो बुलंद मकाम है, जो बुलंद दर्जा है, उधर जाके जो है वो बैठे, बल्कि मजलिस पे जहाँ भी जगह मिल जाए वो वहाँ बैठने को खुशी महसूस करता है, वहाँ बैठने को जो राज़ी होता है। ये उसकी तवाज़ु की अलामत है। यानी वो जहाँ जगह मिले वहाँ जो है वो बैठ जाता है। ऐसा नहीं कि अपना आप को शख्सियत समझते हुए, अपना आप को बड़ा समझते हुए आगे चला जाता है और मजलिस की जो अहम तरीन जगह है और अजीम जो जगह है वहाँ जाने की कोशिश करता है। इसका मतलब है कि अपना आप को बड़ा समझता है, वो बहुत आला जगह पे बैठना चाहता है, वो स्टेज पे बैठना चाहता है, वो बड़े उलमा के साथ, शख्सियतों के साथ जो है बैठने को पसंद करता है। इसका मतलब मुतकब्बिर इंसान है। लेकिन जहाँ जगह मिले वो बैठ जाता है, कोई फ़र्क नहीं है उसको जगह के लिए, तो इसका मतलब वो तवाज़ु रखता है और वो अपने आप को गोए कि जगह में उसको कोई फ़र्क नहीं है। ये सबसे पहली अलामत कि वो मजलिसों में जहाँ जगह मिले वहीं बैठने को पसंद करता है, तो यह अहले तवाज़ु है। और दूसरी अलामत जो सादिक़ आलम मोहम्मद ने फरमाया व अन युसल्लिमा अला मन युल्क़ा, हर उस शख्स को सलाम करे जो उससे मुलाकात करने वाला है। जो भी उससे मिलता है, जो भी उससे मुलाकात करता है, उसको अगर सलाम करता है, उसके सामने अदब और एहतराम से पेश आता है, तो इसका मतलब है ये तवाज़ु है। यानी सलाम करना, अदब करना, एहतराम करना, ये मुतवाज़े इंसान की अलामत है। इसलिए मोमिनीन किराम ये नहायत ज़रूरी है और आदाब इस्लामी में से एक ज़रूरी तरीन अदब है कि मोमिनीन को सलाम किया जाए और एक दूसरे के एहतराम का इजहार, शख्सियत का इजहार सलाम से किया जाए। जब हम दूसरे को सलाम करते हैं, इसका मतलब हम दूसरे की शख्सियत को कबूल करते हैं और दूसरे को लिए हम ताज़ीम करते हैं। और यही सलाम एक तरह से मोहब्बत और उल्फत का पैगाम है, सलामती का पैगाम है। दूसरी तरफ से उसको शख्सियत का पैगाम है, हम आपकी शख्सियत को मानते हैं, आपकी बुजुर्गी को मानते हैं, इस वजह से हम आपको सलाम कर रहे हैं, आपको लायक सलाम समझते हैं, आपको लायक ताज़ीम समझते हैं। इसलिए सादिक़ आलम मोहम्मद ने फरमाया मुतवाज़े इंसान की जो दूसरी अलामत है अन युस्लिमा अला मन युल्क़ा, हर वो इंसान जो उससे मुलाकात करता है, वह छोटा हो बड़ा हो, उसको सलाम करना ये उसकी तवाज़ु की अलामत है। यानी ईमान की भी अलामत है, तवाज़ु की भी अलामत है और उसकी फुरुतनी और उसकी इनकिसारी की अलामत है। तीसरी अलामत जो सादिक़ आलम मोहम्मद ने फरमाया व अन युतरकल मरा व इन कान मुहिक़्क़ा, रिवायात में झगड़ा करने की और लड़ाई करने की बड़ी मज़म्मत जो है वो आई है कि झगड़ा ना करो। झगड़े से दुश्मनी पैदा होती है, झगड़े से अदावत पैदा होती है, झगड़े से लोग दूर हो जाते हैं, नफ़रतें पैदा होती है। लिहाजा हद तल इम्कान कोशिश करो कि झगड़ा ना किया जाए। अगर तुम हक़ पर है और तुम्हारा हक़ है, लेकिन फिर भी झगड़ा करने से बेहतर इसको छोड़ दो। रिवायत में आया है व अन युतरकल मरा, मुतवाज़ी इंसान की अलामत है कि वो झगड़ा नहीं करता है। वो इनका न मुहिक़्क़ा, अगरचे उसका हक़ है फिर भी वो दूसरे की बात को मान लेता है, भाई चलो तुम ठीक कह रहे हो, झगड़ा नहीं कर लेते। झगड़े का न करना, दूसरे की बात को तस्लीम करना और मानना और कबूल करना, यह अहले तवाज़ु की अलामत है।
जो मुतकब्बिर इंसान होता है वो अपनी बात को मनवाता है, अपनी बात को मनवाए बगैर खामोश नहीं होता है। वो समझता है मेरी बात दुरुस्त है, मेरा नजरिया दुरुस्त है, मैं सही कह रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। अपने आप को जो है ना वो मनवाता है और अपनी बात को मनवाता है। ये अहले तकब्बुर की अलामत है। अहले तवाज़ु की अलामत यह है कि अगरचे वो हकदार हो तो वो झगड़ा नहीं करता है, भाई चलो तुम ठीक कह रहे हो, मान लेता है, झगड़े को जो है वो तर्क कर लेता है। लिहाजा झगड़ा ना करना, दूसरों की बातों को तस्लीम करना, यह अहले तवाज़ु की अलामत है, उसकी दिल में तवाज़ु होने की पहचान और निशानी है। यह तीसरी अलामत हो गई। और चौथी अलामत जो अहले तकब्बुर है वो हमेशा तारीफ चाहता है, दूसरों की तारीफ का ख्वाहा होता है कि उसकी तारीफ किया जाए, उसकी सिफत की जाए, उसकी सलाहियतों की तारीफ किया जाए, उसके ख़ानदान की तारीफ़ की जाए और उसकी शक्ल सूरत की तारीफ़ की जाए। लिहाजा दूसरों से तारीफ़ का चाहना, हमेशा अपनी खूबी और अपनी बरतरी को बयान करने के ख्वाहिशमंद होना, ये तकब्बुर की अलामत है। लेकिन वो अपनी तारीफ़ के ख्वाहा नहीं है, अगरचे वो मुत्तकी है, अगरचे वो परहेजगार है, अगरचे वो लायक तारीफ़ है, लेकिन वो तारीफ़ के ख्वाहा नहीं है। मुत्तकी होने के बावजूद, लायक तारीफ़ होने के बावजूद तारीफ़ का न चाहना। एक और रिवायत आपकी खिदमत में तवाज़ु की अहमियत और तवाज़ु की ज़रूरत के हवाले से सरवर कायनात से बयान करके आपकी ज़हमतों को तमाम करना चाहता हूँ। जामिया सादा में बाब तवाज़ु में ये रिवायत मौजूद है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 4 सिफ़तें हैं जो अल्लाह ताला अपनी औलिया को अता करता है। जो वली इलाही हो, जो औलिया में से हो, उसको खुदा 4 सिफ़तें इनायत फरमाता है, 4 सिफ़तें जो अता कर लेता है। फरमाया अर्बउन ला युअतीहिन्नल्लाहु इल्ला मन युहिब्बुहु। 4 सिफ़तें ऐसी है कि परवरदिगार आलम नहीं अता करता है मगर उन लोगों को जो महबूब खुदा हो, जो औलिया इलाही हो। उनमें से सबसे पहली सिफत जो औलिया की है, अस्सम्तु, खामोशी। खामोशी की बड़ी फजीलत है। खामोशी की अल-अखलाक में बहुत ज़्यादा ताकीद की गई है। वो आदमी जो बोलता रहता है, जिसका मुंह कभी बंद नहीं होता, वो बहुत गलतियां कर लेता है, उसकी बहुत ज़्यादा ख़ताएँ होती है। अक्सर व ख़ता या इब्न आदम फ़ी लिसानिही, इंसान की अक्सर जो गलतियां हैं वो ज़बान में है। ज़्यादा बोलने वाला इंसान झूठ भी बोलता है, गलत बयानी भी कर लेता है और उसमें बहुत ज़्यादा नाज़ेबा जुमले भी अदा होते हैं। लिहाजा खामोशी, इसको रिवायात में अव्वलुल इबादत करार दिए गए। पहली जो इबादत है वो इंसान की खामोशी है। लिहाजा खामोशी सिफत है जो औलिया इलाही को खुदा अता कर लेता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जिक्र नहीं करते। इस खामोशी से मुराद आम बातों के मुकाबिल में खामोशी, आम लोगों के मुकाबिल में खामोशी नहीं कि जिक्र मुकाबिल। जिक्र तो कुरान पाक में आया है, यज़कुरून अल्लाह क़याम व क़ुऊदा। औलिया इलाही हर हाल में जिक्र करते हैं, क़याम की हालत में भी, क़ुऊद की हालत में भी। वो दाइम ज़िक्र है, हमेशा जिक्र करता रहता है। लिहाजा जिक्र इलाही वो हमेशा बजा लाता है, लेकिन लोगों के सामने वो नहीं बोलता है, खामोशी जो वो इख्तियार करता है। ये जो है पहली सिफत। दूसरी सिफत फरमाया व तवक्कुल अल्लाह, खुदा की ज़ात पर तवक्कुल करना, खुदा की ज़ात पर भरोसा करना। यानी वो माल पर भरोसा नहीं करता है, दौलत पर भरोसा नहीं करता है, अपनी कौम और कबीले पर भरोसा नहीं करता है, अपनी ताकत और तवानाई, अपनी जवानी पर भरोसा नहीं करता है। वो समझते ये सब फ़ानी है। वो ताकत जो लाजवाल है, वो ताकत जो फना नहीं है, वो खुदाई ताकत है, वो इलाही ताकत है। लिहाजा खुदा की ज़ात पर वो भरोसा करता है, खुदा की ज़ात पर जो है ना उसकी उम्मीद है। तवक्कुल औलिया की सिफत है और तवक्कुल की सिफत खुदा ने औलिया को दिया है। तीसरी सिफत फरमाया व तवाज़ु, तवाज़ु औलिया की अलामत है, अम्बिया की अलामत है। जिस शख्स के पास अगर तवाज़ु है तो अम्बिया से नज़दीक है, वह औलिया से नज़दीक है। लिहाजा तवाज़ु इंसान को अम्बिया से नज़दीक करता है और तकब्बुर और गुरूर अम्बिया से, औलिया से इंसान को दूर करता है। चौथी सिफत फरमाया वज़्ज़ुहदु फ़िद दुनिया, दुनिया के अंदर ज़ुहद और परहेजगारी इख्तियार करना। यानी दुनिया में ज़ुहद की जो सिफत है वह औलिया को आता हुआ है। औलिया इलाही दुनिया की निस्बत से बेरग़बत है, दुनिया की दौलत की निस्बत से, दुनिया के माल की निस्बत से, दुनिया के मकाम की निस्बत से, दुनिया की शोहरत की निस्बत से। जो अहले दुनिया हैं वो दौलत के पीछे हैं, वो शोहरत के पीछे हैं, वो मकाम और मनसब के पीछे हैं, मरते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, कोई मकाम मिले, मनसब मिले, शोहरत मिले, दौलत मिले। लेकिन जो औलिया इलाही है इन सब को फ़ानी समझते हैं, वो लाजवाल नियामतों के पीछे हैं। लाजवाल जो नियामतें हैं वो आखिरत की नियामतें हैं, वो खुदा की रज़ा है,
वो ईमान है, वो तक़वा है, वो तवाज़ु है, वो मारिफत परवरदिगार है, मारिफत अइम्मा अतार है। ये जो लाजवाल नियामतें और सिफतें हैं औलिया इलाही, इनके हुसूल में कोशिश करते हैं और ज़हमत करते हैं। आखिर में एक और रिवायत जो तवाज़ु की ज़रूरत और तवाज़ु की अहमियत के हवाले से मौला कायनात ने फरमाया, हज़रत इमाम हसन से ख़िताब करते हुए वसीयतनामे में ये जुमला आया है, व अलैका बित्तवाज़ु फ़इन्नहु अअज़मुल इबादा। ए मेरा बेटा, तवाज़ु को अपनाना, तवाज़ु को अपने ज़ात का हिस्सा करार देना। और इसलिए कि तवाज़ु औलिया और अम्बिया की अलामत है। अलैका बित्तवाज़ु, आप पर ज़रूरी है, आपके लिए लाजिम है तवाज़ु का जो है ना इख्तियार करना। फ़इन्नहु अअज़मुल इबादा, तवाज़ु सबसे बड़ी इबादत है, अजीम तरीन जो इबादत है वो तवाज़ु इख्तियार करना है। यानी तवाज़ु न तन्हा एक अजीम सिफत है बल्कि तवाज़ु एक अजीम इबादत भी है। लिहाजा तवाज़ु में खुदा की रज़ा है, तवाज़ु में खुदा की बंदगी है। इन रिवायात और आयात की रोशनी में हमारे लिए तवाज़ु का इख्तियार करना ज़रूरी और लाज़मी है। और तवाज़ु हमारी बुज़ुर्गी की निशानी, बुज़ुर्गी की सबब है। और तवाज़ु जो है वो अम्बिया की सिफ़त है, औलिया की सिफ़त है, इबादुर रहमान की सिफ़त है। लिहाजा अगर खुदा के औलिया में शामिल होना चाहें, खुदा के मुखलिस बंदों में शामिल होना चाहें, वाकई अगर मोमिन बनना चाहें, तो वो तवाज़ु के बग़ैर मुमकिन नहीं है। आप अपने नफ्स से तकब्बुर को, गुरूर को, अनानियत को दूर कीजिए और तकब्बुर और तवाज़ु और फ़ुरूतनी और इनकिसार इख्तियार कीजिए। ये आपके लिए बुज़ुर्गी का सबब है और ये आपके लिए अजीम तरीन इबादत है। मौला के फरमान के मुताबिक, खुदा या परवरदिगार, तेरे अम्बिया, तेरे औलिया, तेरे मासूम हस्तियों का वास्ता हमें इन अजीम सिफ़ात को, तवाज़ु जैसी अजीम सिफ़त को इख्तियार करके तेरी रज़ा और खुशनुदी को पाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा। मोहम्मद व आले मोहम्मद की तालीमात पर हम अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमा। खुदा या परवरदिगार, तेरे मुतवाज़े और तेरे पसंदीदा और तेरे महबूब बंदों में शामिल होने की हमें तौफ़ीक़ इनायत फ़रमा। इमाम ज़माना के ज़ुहूर में ताजील फ़रमा, हमें उनके असहाब और अंसारों में शामिल फ़रमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना बिजाहि मुहम्मद व आले तय्यबीन अत्ताहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजहु।